टैरो जर्नी 333 में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए चेक करते हैं आज के दिन में इस वीडियो में आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या निकल के आता है, चेक करते हैं। तो जिससे भी वीडियो रेजोनेट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे नहीं हो वो भी बताइए। और आपको कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग ज़्यादा पसंद है आप बताइए, मैं ताकि उसी टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो फिलहाल चेक करते हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट हो वही लीजिएगा, और जिससे रेजोनेट ना हो जो मैसेज आप उसे जाने दीजिएगा दूसरों के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में आपके लिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स और मैसेजेस भी निकलते हैं डिवाइन की तरफ से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसे मैसेजेस भी आ जाते हैं बीच में, तो कोई भी मैसेज स्किप ना करें। तो चेक करते हैं। और जिसको भी अर्जेंट रीडिंग बुक करवानी हो तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है आप वहाँ पे बुक करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग को। ठीक है, जो भी इस चैनल को डोनेट करता है, इस चैनल के लिए जो भी लाइक्स करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। चलिए चेक करते हैं डिवाइन आप क्या संदेश आप मेरे थ्रू देना चाहते हैं मेरे सभी व्यूअर्स को। मुझे गाइड कीजिए, आप सभी के लिए यूनिवर्स इस समय क्या मैसेज आपको दे रहे हैं इस समय। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष का पीरियड चल रहा है, इतना ज़्यादा कि आपको शांत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपने दिल और दिमाग को, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपने साहस और अपने पावर में आने की ज़रूरत है। चेक करते हैं, यहाँ पे कोई आपको कंट्रोल भी करना चाहता है आपकी लाइफ को, और आपको मैं ये भी देख पा रही हूँ। ठीक है, चीज़ें बहुत धीरे धीरे हो रही है आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस समय। चेक करते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेज है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मैंने कहा था यहाँ पे कोई आपको कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है। आपकी नज़र, आप पे नज़र तो बनी हुई है किसी ना किसी की, हमेशा ही बनी रहती है आप पे। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए फाइनल मैसेज। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर मुझे आ रही है किसी के घर की एनर्जी। तो कोई है जो आपको लड़ाई झगड़े में भी फंसा देना चाहता है, यहाँ पे ये एनर्जी आई है। ठीक है, ओवरऑल मैसेज है 10 ऑफ कप्स। तो अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे वन बाय वन, इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए प्लीज़ गाइड कीजिए, इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स के लिए। आज के दिन आपकी तरफ से क्या संदेश है, आप इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज आप उन तक पहुंचाना चाहते हो। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्या मैसेज देना है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, ट्रैवलिंग, तो मैंने आपको कहा था आपको ट्रस्ट करना ही होगा, आप आगे बढ़ते रहिए। आपको बड़ी हिम्मत के साथ, आपको बड़ी हिम्मत दिखानी होगी आगे बढ़ने के लिए, अपने उन अवसरों को हाथ में लेने के लिए जो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके उन सभी कामों को हाथ में लीजिए जो ईश्वर आपको दे रहे हैं इस समय। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाली है। आपको ये देखिए, जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष अभी करना पड़ रहा है, ये भी मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपके सारे संघर्षों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा साहस दिखाना है उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ में लेने के लिए, और काम करते रहिए, एक्शन लेते रहिए बड़ी ही शांति के साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को चेक कर लेते हैं। चलिए क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्या, कंपैरिजन, तो आप ना ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो अपनी, आप कंपैरेटिवली बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने साथ या अपने काम के साथ। किसी और एक्सटर्नल बाहरी चीज़ों के बारे में सोचना, बाहरी लोगों के बारे में सोचना, तो ये चीज़ें आप मत करो, जिसकी वजह से ना आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, माइंड ब्लॉक हो रहा है, और आपके काम में गति आने की जगह, ग्रेस आने की जगह और भी ज़्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी आ रही है अभी। ठीक है,
तो आप ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचिए। और यहाँ पे कोई और भी मुझे दिख रहा है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है और आपसे अपनी तुलना कर रहा है। यहाँ पे कोई और भी है यहाँ पे, ठीक है, वो हम चेक करेंगे कौन है। फिलहाल अभी आपके लिए मैसेजेस हम रीड कर लेते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दीजिए। इनर वॉइस, तो आप अपने मन की आवाज़ उस पर ध्यान दें। आपका मन क्या कह रहा है, शांति से बैठिए। शांति में जो भी आपको मैसेज मिलते हैं वो आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन आपको मिलता है। अकेले में आपसे, अपने आप से, आप जब भी अपनी एनर्जी से कनेक्ट होते हो, आपका अंतर्मन आपको वो गाइड करता है जो आपको बाहर से गाइडेंस नहीं मिलती। ठीक है, इस समय आपको बहुत सारे या तो आपको इंट्यूटिवली बहुत सारी गाइडेंस आ रही होगी, या फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको मिल रहा होगा, या साइंस आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है कि आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपके लाइफ में भी खुशियां आ रही है, पर आप इनर वॉइस पे फोकस करने की जगह कंपैरेटिवली ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बाहर के लोग और बाहर की एनर्जी को अपने साथ रख के। तो आप इस तरह मत करो, आप तो नहीं तो ओवर थिंकिंग करोगे तो नेगेटिव हो जाओगे और अपने लिए स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ा लोगे। ठीक है, ये लवर्स का कार्ड निकला है, मैं इसको अभी नहीं ले रही, मैं अगेन क्लैरिफाई करूंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, आप आगे बढ़ते रहिए। आपके ट्रस्ट को कोई तोड़ना चाहता है, यहाँ पे कोई आपके भरोसे को कंट्रोल करना चाहता है। और ये लवर्स की एनर्जी जो आई थी बीच में, मुझे लग रहा है किसी का पार्टनर हो सकता है, ये एक्स हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स लवर, जो भी आप देख लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई है जो आपके भरोसे को तोड़ना चाहता है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप उड़ रहे हो, आपको ईश्वर उड़ाना चाहते हैं, आपको वो पंख देना चाहते हैं छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे कोई कंट्रोल करना चाहता है, आपके भरोसे को तोड़ना चाहता है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ना सुनो, आप भटक जाओ और आपके लिए संघर्ष पैदा हो जाए। आपको कोई फंसा के रखना चाहता है सपनों में ही, कोई पास्ट में ही आपको ले जाना चाहता है, अतीत में ही। तो यहाँ पे ये एनर्जी आई है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द सोल्स। तो आपको बोला जरा, आपको ना हिम्मत दिखानी होगी। ये कुछ लोग हैं जो अभी भी, कुछ लोग भी हैं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जो आपको लड़ाई में डालना चाहते हैं, आपके साथ कंपटीशन करते हैं। और यहाँ पे ये एनर्जी बिल्कुल आई है, कुछ लोग आपके साथ कंपटीशन बहुत करते हैं, आपके काम से, आपकी लव लाइफ से भी। यहाँ 2 लोगों की एनर्जी आई है, एक तो कुछ कंपैरिजन करते हैं, कुछ कंपटीशन करते हैं वो उन लोगों की, और एक आपके एक्स हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी है उनकी उसकी एनर्जी आई है। तो यहाँ पे कोई आपके ट्रस्ट को तोड़ रहा है। ठीक है, आपके कोई ट्रस्ट को तोड़ रहा है और कोई आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है इस समय। लड़ाई झगड़े में आपको फंसाना चाहता है कोई, और आपकी हिम्मत को भी कोई तोड़ना चाहता है। तो आपको बोला जा रहा है, आप अपनी हिम्मत को, अपनी पावर को अपने हाथ में लीजिए और आप आगे निकल जाइए शांति से, चुपचाप कर्म करते करते। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किए तो करते हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर ईश्वर आपके लिए क्या मैसेज बता रहे, 10 ऑफ कप्स के माध्यम से क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। करेज, आपको बोला जा रहा है आप करेज दिखाइए। करेज का कार्ड डबल आ गया है यहाँ पे, ये देखिए, स्ट्रेंथ एंड करेज, डबल 8 की एनर्जी है। तो ईश्वर आपको हिम्मत दे रहा है और आपको बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, इस समय आपको बहुत ज़्यादा साहस दिखाने की ज़रूरत है। आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है क्योंकि कुछ लोगों ने आपके लिए संघर्ष पैदा कर दिए हैं, तो आपको साहस आपको दिखाना होगा, है ना। आपको हिम्मत से काम लेना होगा बहुत ज़्यादा। आप जितना हिम्मत से शांति रखिए, और हिम्मत किस में, एक्शन करने में दिखानी है, तो उतनी ही हिम्मत लीजिए और आगे बढ़िए, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फिलहाल हम चेक करते हैं यहाँ पर आखिर कौन है जो आपकी हिम्मत तोड़ना चाहता है। पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ, और कौन आपके ट्रस्ट को ख़राब कर रहा है, कौन आपको फंसा के रखना चाहता है, किसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल पैदा हो रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, इसमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओके,
कोई है जो यहाँ खुद कंफ्यूज और आपके इंतज़ार में बैठा है। ये देखिए, पास्ट का एक्स हस्बैंड या बॉयफ्रेंड है। एक तो एनर्जी आ गई है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स को भी चेक कर लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहा है, कौन है ये लोग, क्लैरिफाई। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पास्ट का ही पर्सन है जो आपको लड़ाई झगड़े में डालना चाहता है। ये चाहता है आपकी फैमिली से आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए। ये आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े करवाना चाहता है। आपके मतलब जो आसपास के लोग हैं, आपके खुद के अपने सर्कल में जो लोग हैं, ये उनसे आपकी भिड़वाना चाह रहा है। ठीक है, आपके करियर में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहता है कि आपके करियर में आप स्ट्रगल करते रहो। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या बता रहा है, 10 ऑफ कप्स। ओके ओके, ये बंदा जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाना चाहता है, और ये आपकी खुशियां और आपसे बैलेंस करने के लिए आना चाहता है। चलिए, हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा शांति से, धैर्य से आपको इस समय आपको एक्शन लेते रहना है, रुकना नहीं है। आपकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आ रही है। छोटे छोटे काम आपको दिए जा रहे होंगे, छोटे छोटे आपकी करियर से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको आसपास आप देखना, आपको बहुत चीज़ें मिल रही होंगी, बहुत छोटे छोटे काम आपको, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। आप सिर्फ बहुत ज़्यादा टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो। तो आप अपने इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा आपके जो गड़बड़ी चल रही है, आप उनसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो। तो ये चाहते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी को कंट्रोल करना, आपके अवसर जो भी आ रहे हैं ये उसमें संघर्ष पैदा करना चाहते हैं, है ना, ताकि आप स्ट्रगल करते रहो और आपके जो अवसर आ रहे हैं वो आपके हाथ से निकल जाए, और आपकी जो मंजिल है आप वहाँ तक पहुँच ही ना पाओ। तो देखो, आपकी मंजिल आपके सामने ही है, बिल्कुल आप पहुंच जाओगे। बस आपको धीरे 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 चलते रहना है। जो जो काम आपको दिया जा रहा है इस समय, जो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें अभी आपको लग रहा है हल्का है, क्या करूँगा, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, आपको ये अब जो जिन चीज़ों को आप अभी हल्के में ले रहे हो, जिन अवसरों को आप अभी हल्के में ले रहे हो, वही चीज़ आपको बहुत बड़ी मंजिल पे आपको पहुंचाने वाली है। तो आपको बहुत हिम्मत और धैर्य के साथ, पेशेंसली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए और आप इन अवसरों पे काम कीजिए, और आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आप जैसे जैसे करना शुरू करोगे ना, आगे बढ़ते रहोगे, अपॉर्चुनिटी आती जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा चल रही है यहाँ पे आपकी। आप अपने बारे में तो कम सोच रहे हो, आप अपने साथ बहुत से लोगों को, बहुत सी लोगों की एनर्जीज को साथ में रख के उनकी कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरेटिवली आप सोच रहे हो। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने रास्ते, अपने अवसरों पे ध्यान दीजिए। बाकी का जो भी एक्स्ट्रा फालतू थॉट आ रहा है जिसकी वजह से आपका माइंड ब्लॉक हो रहा है और आप सिर्फ सोचते जा रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप रुक गए हो, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, चीज़ें रुक गई है। मतलब आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, अपना काम है जो आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो लेकिन बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि उतना रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है आपको। बेशक अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे चल के आपको इस सारी मेहनत का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम भी आपका जो है, किसी की शनि की दशा या महादशा भी लगी हुई है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, या शनि का कोई ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जिसकी वजह से आपको चीज़ें थोड़ी सी देरी मिल रही है और थोड़ा स्ट्रगल एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है आप इन सब सिचुएशन से तभी बाहर आ पाओगे जब आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनोगे। आपके अंदर की आवाज़ आपको बहुत कुछ कह रही है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। आपके अंदर की आवाज़ आपको खींच रही है। आप जब भी अकेले में बैठो, टाइम निकाल के आप अपनी इंट्यूशन की वॉइस को लिखना शुरू करें। वहाँ पे उसमें बहुत सारे गाइडेंस और मैसेजेस हैं आप ही की लाइफ से रिलेटेड, आप उन पे नोटिस कीजिए और जितना हो सके छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। जो भी आपको छोटे छोटे अवसर मिल रहे हैं उन्हें आप सेलिब्रेट कीजिए, डिवाइन का मैसेज है। ठीक है, जितना आप इनर वॉइस पे फोकस करोगे और जितना आप छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करोगे, उतना ही आपको क्लियर रास्ता नज़र आएगा, उतना ही आप करने के लिए
आगे बढ़ोगे और उतना ही आपका जो स्ट्रगल है वो कम होगा, ठीक है। ये इंसान नहीं चाहता, देखो ये कंट्रोलिंग पावर मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये जो भी पर्सन है फाइनेंशियली अबंडेंट भी है, थोड़ा बहुत पैसा इसके पास ज़्यादा है, या थोड़ा पावर होगी सोसाइटी में, इसका थोड़ा सा एक हवा होगी जिसने बना रखी होगी पैसे से या थोड़ा नॉलेज से। तो ये इंसान जो भी है ये आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है। आपको बोला जरा आप अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट कीजिए, और आपकी जो लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके ट्रस्ट को तोड़ना चाहता है। ये चाहता है आप अपनी आवाज़ पे ट्रस्ट मत करो, आप अपने आप पे ट्रस्ट मत करो, आप आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर ट्रस्ट मत करो, आप आगे ही मत बढ़ो। तो ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है, और ये अपनी पावर, हर तरह की पावर का, पैसे का, हर चीज़ का मिसयूज़ भी कर रहा होगा आपके ट्रस्ट को तोड़ने के लिए, आपके रास्ते को रोकने के लिए, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि आपके अपनों से ही लड़ाई झगड़े होते रहें, आप आपके वर्क प्लेस पे जहां आप काम कर रहे हो वहां रुकावटें आती रहें, स्ट्रगल होते रहे, और हो भी रहा होगा किसी किसी की लाइफ में ऐसा, इसीलिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप डाल रहे हो। तो आपको बोला जरा थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए, आप भी थोड़ा सा आप बैलेंस कीजिए, अपने दिल दिमाग को शांत रखिए, क्योंकि ये इंसान आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट में डालना चाहता है, ताकि आपके दिल दिमाग का बैलेंस खराब हो और चीज़ें बिल्कुल ही आपके अपोजिट हो जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से निकल जाए, आप कर्म करना ही भूल जाओ, आप सिर्फ उलझे रहो, आप कर्म करना ही भूल जाओ, आप काम ही ना करो, आप अपने अवसरों पे कुछ करो ही ना, बस आप अपने दिमाग की उलझन में ही फंसे रहो, ऐसा कोई चाहता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बोला जरा आपको ईश्वर की तरफ से हिम्मत मिल रही है, आप अपनी हिम्मत करके, बड़ी हिम्मत के साथ आप यहाँ से बाहर निकलिए। जब भी आपके आसपास के लोगों से आपका झगड़ा होता है, आप बड़ी हिम्मत करिए और हिम्मत के साथ आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकालिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हर रोज़ में हो रहे होंगे, आपके वर्क प्लेस पे आप काम करते होंगे उसी टाइम पे, या फिर आप के फैमिली में आपको आपको रोज़मर्रा में छोटे मोटे आपके कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे, या आपके अंदर कोई एक इनर बैटल चल रहा होगा, आपके दिल दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। तो ये इंसान ये चाहता है, ऐसा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। ये इंसान अभी भी आपका वेट करता है, आपका इंतज़ार कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस इसने भी रखा हुआ है, इस सामने से रिस्पॉन्स आने का वेट कर रहा है। ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी मेमोरीज के साथ में स्टक है, ये जो भी एक्स पार्टनर है आपका, एक्स हस्बैंड, लवर है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आपको बहुत साहस दिखाना है, आपको बहुत साहस दिखाना है, आप आगे बढ़ते रहिए। आपकी लाइफ में जो ये आपके साहस को, आपकी चुनौतियों को, ये पर्सन बाहर आपके लिए चुनौतियां बहुत पैदा कर रहा है, ये जो भी आपका पार्टनर है। आपकी फैमिली में या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, आपकी फैमिली भी या तो स्ट्रगल कर रही होगी आपके साथ साथ, या आपकी फैमिली के थ्रू आपके करियर में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे रहा है, आप नोटिस करना, ठीक है। ये नहीं चाहता आप इंडिपेंडेंट होएं, आप अपने पैरों पे खड़े होएं, आप आगे बढ़े, आप इसकी लाइफ से बिल्कुल ही निकल जाएं, ये बिल्कुल नहीं चाहता। में से यूनिवर्स आपको चेक करते हैं क्या गाइडेंस और मैसेज आपको मेरे थ्रू देना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। एंजल प्लीज मुझे गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स के लिए राइट नाउ क्या मैसेज है। इस रीडिंग को कंप्लीट कीजिए। ये देखिए लॉन्ग डिस्टेंट पे है ये व्यक्ति, यू एंड योर पार्टनर में बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो ये पर्सन जो भी है फिजिकली और इमोशनली पूरी तरह से आपसे दूर है, मतलब इसको ईश्वर ने दूर कर दिया है, इसके कर्मों के खराब, ये क्योंकि आपकी लाइफ में खराबी पैदा कर रहा था, आपको बेवकूफ़ बना के, इमोशनल फूल बना के, तो अभी इसको भगवान ने दूर कर दिया है आपसे। ये वो बंदा है जो कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, यहाँ पे कोई है जो आपको कुछ बताना चाहता है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, ये आपकी रीडिंग में दोबारा आया है, ठीक है। ओके, कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, तो कोई है जो आपके लिए सीरियस हो सकता है, आगे चल के आपको कमिटमेंट मिल सकता है मैरिज का न्यू, ठीक है।
या फिर हो सकता है यहाँ पर ये बंदा ये खुद आपको बताना चाहता हो कि ये शायद ये बताना चाहता हो कोई इसको हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। एक कार्ड और ले लेते हैं, प्लीज एक कार्ड और दीजिए मुझे। ओके, डाइवोर्स्ड, एक्सपीरियंसिंग ब्रेकअप। तो यहाँ पर कोई है जो डाइवोर्स की सिचुएशन से गुजर रहा है, मतलब ब्रेकअप की सिचुएशन से भी, कोई डाइवोर्स की सिचुएशन से, और उसे कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो आप कर रहे हो या आपका जो एक्स हस्बैंड या पार्टनर है वो, तो जो भी यहाँ पर डाइवोर्स या ब्रेकअप की सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा है, आपको बोला जा रहा है आप उसे एक्सपीरियंस कीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कीजिए और उससे लेसन लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। कन्फेशन, यहाँ पर कोई है जो आपको कुछ बताना चाहता है। कौन है और क्या बताना चाहता है? 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या बताना चाहता है, किस बारे में बताना चाहता है, मेल या फीमेल? ओके, तो किसी के घर में कोई न्यू प्रपोजल आया है या मैरिज कमिटमेंट हो सकता है, तो कोई ये बताना चाहता है, शायद ये यही पर्सन हो सकता है। ठीक है, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से भी कोई कोई फैमिली या रिलेटिव्स की तरफ से भी आपको कोई प्रपोजल या न्यू मैरिज प्रपोजल या कुछ आ सकता है, कोई एज अ ऑफर। तो कोई है जो आपको एक ऑफर के बारे में आपको बताना चाहता है या किसी रिश्ते के बारे में। तो फिलहाल अभी चेक कर लेते हैं कमिटमेंट यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है। ओके, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है। यहाँ पर ये मैसेज आया है, सीरियसली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, लेकिन उसमें चालाकी बहुत चल रहा है ये पर्सन। तो आप इसका कमिटमेंट एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, ये कमिटमेंट देगा आपको, सीरियसली ऑफर देना चाहता है आपको, लेकिन फंसाने के लिए। ठीक है, तो आप इसका ऑफर ना ले। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो डाइवोर्स या ब्रेकअप की सिचुएशन, आपको बोला जा रहा है आप उसे एक्सपीरियंस कीजिए प्रैक्टिकली और उससे लेसन लीजिए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मेरा आज का मैसेज मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और किससे रेजोनेट हुई वीडियो ये भी बताइएगा। लाइक कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अर्जेंट रीडिंग के लिए आप अगर बुकिंग करना हो तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है आप वहाँ कर सकते हैं। बाय बाय।